हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज हम बात करेंगे जो इब्राहिम फैमिली है वो अचानक से गायब हो गई। एक्चुअली इब्राहिम फैमिली नहीं, सबा इब्राहिम, क्योंकि हमने देखा है शोएब इब्राहिम और दीपिका का तो कि वो कई बार महीने महीने में भी व्लॉग डालते हैं। अगर कुछ ना भी हुआ हो वो कह देते हैं कि बस मन नहीं हुआ, ये कह के वो टाल देते हैं। लेकिन सबा जो है ना, अगर उसके पास कंटेंट होता है तो वो डेली बेस पे कर देती है व्लॉगिंग। और अगर ना हो तो एक दिन छोड़कर एक दिन तो उसका व्लॉग 110% आता है। भाई जब उनके यहाँ डेथ हुई थी ना रिजा रेहान की दादा की, तब भी उनके व्लॉग आ रहे थे और नीचे लोग कमेंट कर रहे थे, ट्रोल भी हो रहे थे, तब भी उन्होंने व्लॉगिंग बंद नहीं की। उसकी जो ननद है खालिद की जो बहन है, सनी की बहन है, उसके जब ससुर का डेथ हो गई थी तब भी ये वहाँ जाके मोदा जाकर कभी रेलवे स्टेशन दिखा रही थी हमें, कभी एयरपोर्ट लुक क्रिएट कर रही थी, है ना। तो वहाँ भी इसने मतलब व्लॉग बनाया। तो इस बार अगर व्लॉग नहीं आया ना, और सबसे बड़ी बात, जब इसका मिसगैरेज हुआ था ना उस हालत में भी ना वो मेरे लिए सबसे घटिया था। मतलब इनके जितने भी अब तक के मैंने व्लॉग देखे हैं, सबसे घटिया अगर मैं तीनों इनके देखूं व्लॉग, उसमें से सबसे घटिया मेरे को फर्स्ट पोजीशन देनी हो, मैं वही दूंगी जहाँ पर इनका मिसगैरेज हुआ था। इसके भाई ने हमें कहा था कि आपकी वजह से हुआ है, आपको हमें ब्लेम किया था। और सनी ने वहाँ ओटी में भी शूट किया था, सबा जब लेटी हुई थी तब भी उस पोजीशन में उसको दिखा दिया था। तो वो मेरे लिए सबसे खराब था। तो सोच के देखो कि जब इन्होंने वहाँ तक भी उस पॉइंट तक भी व्लॉगिंग बंद नहीं की तो ये कभी नहीं करेगी। और अभी ने हाल फिलहाल में कहा था कि मैं बड़ी स्ट्रोंग हूँ, मैं व्लॉगिंग बंद नहीं करूँगी। यानी ये कमेंट से तो कभी भी व्लॉगिंग बंद नहीं करने वाली, इतना तो आप लिख के ले लो। कहीं कह रहे हैं ना कि इसको नेगेटिविटी जो कमेंट मिली है, इस लोगों ने आईना दिखाया, रिजा को लेकर ट्रोल हुई है, तो इस चक्कर में इसने व्लॉगिंग बंद कर दी। तो नहीं, इसने साफ साफ क्लियर कर दिया था हफ्ते पहले कि मैं व्लॉगिंग नहीं बंद करूँगी। लोग तो यही चाहते हैं मैं व्लॉग बनाना बंद कर दूँ, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। और भाई हर व्लॉग पे ना उसके एक तो होता है अभी नहीं आए, अब हम है ना, हमें पता है एक एक व्यू कैसे आता, तो इसके व्यू अच्छे खासे आ रहे हैं। अब जब एक व्लॉग पर ही 1 मिलियन व्यू आ रही है तो कौन पागल होगा कि व्लॉगिंग बंद कर देगा। बेसिक उसमें 0 स्किलो पर वो व्लॉगिंग नहीं बंद करेगी। अगर हुआ है तो उसमें मेजर कांड होगा कुछ ना कुछ। और अभी आज ये अफवाह फैल रही है कि भाई ये जो इसका डेल्टा वाला घर है वहाँ पर हंगामा हुआ है और सोसाइटी वालों ने खुद देखा है। तो वहाँ से एक कोई मेंबर है, उसने एक कमेंट कर रखा है सभा के व्लॉग के नीचे भी और रेडिट पे भी कि भाई इनका बहुत भयंकर झगड़ा हुआ है। और तो उसने हम सब ने भी जो भी वहाँ कॉलोनी के थे वहाँ नोटिफिकेशन भी उनको दिया भी ऐसा मत करो, तो इस वजह से इसके व्लॉग नहीं आ रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है। अब इसके जो है ना सब्सक्राइबर कह लो, फैन कह लो या ट्रोलर कह लो, सारे इसी को ब्लेम दे रहे हैं एक तरफा कि ये कर्मा था और जैसा ये रिजा के साथ करती है इसने भाभी के साथ किया, तो इस वजह से अभी इसका कर्मा रहा है। वो सारी बातें ना एक तरफ है, मेरा थोड़ा सा आज पॉइंट हटके है। मैं तारीफ़ नहीं कर रही, कभी सोचो कि आप तारीफ़ कर रहे हो ताकि व्यू आ जाए, नहीं भाई मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। जो रियलिटी होती है वही करती हूँ मैं, जो रिव्यू का मकसद यही होता है। भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखना, आप उस चीज़ को कैसे देखते हो। मैं दोनों तरीके से बताऊंगी, पहले मैं पॉजिटिव बता देती हूँ। सबसे पहले अगर वीडियो नहीं लाइक किया अभी तक, वीडियो लाइक करना, वीडियो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी प्यारी प्यारी सी ओपिनियन जो भी आपकी वो भी आप बता के जाना। और हाँ, मैंने बिग बॉस का डेली रिव्यू शुरू किया है, अगर आप कहोगे लाइव आए तो लाइव आएगी, लेकिन वो कमेंट नहीं आए लास्ट वीडियो पे। आप देखो मैंने रिव्यू किया और आपको कैसा लगा मेरे को बताना प्लीज़। हाँ जी, बैक टू पॉइंट। तो मेरा ये मानना है भाई, अगर आपको प्रॉब्लम थी सबा से या सनी के अम्मी और उसके जो पापा है इसके सास ससुर है उनको प्रॉब्लम थी, उनको एक आइडियल बहू चाहिए थी, तो पहले क्यों नहीं है 2 साल पहले लड़ाई झगड़ा हुआ। क्योंकि 3-4 दिन के बाद पता लग जाता है कि बहू कितना काम करेगी, कितनी सेवा करेगी, है ना। 2 साल हो चुके हैं शादी को, अब अगर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो और ये उससे उम्मीद कर रहे हो कि भाई वो हमारा काम करे, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है ना।
और उससे पहले ना फिर आप अपने लड़के के अंदर ना, सनी के अंदर इतना गुदा पैदा कर दीजिए कि वो आदमी की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले अपनी फैमिली की। क्या उसके अंदर ऐसा गुदा है? उस नामर्द के अंदर इतना गुदा है कि वो अपनी फैमिली का पेट भर सके? डार्क रियलिटी है, पर रियलिटी है ये। क्या है उसके अंदर? 2 साल से बेरोजगार नल्ला आदमी, आपका बेटा नहीं दिखा आपने, बहुओं की कैसे आपने एक उम्मीद लगा ली? भाई वो कैसी भी हो, वो सबके लिए खराब हो सकती है, मैं बताऊंगी वो कैसे खराब है, पर आपकी फैमिली के लिए कहीं से भी खराब नहीं है। आपके बेटे का रेस्टोरेंट खोल के दे दिया, आपके बेटे को वहाँ पर गांव में वहाँ पर भी काम शुरू करके दे दिया, आपको हज यात्रा करवा दी, आपका अच्छा खासा मकान बना दिया, सारी चीज़ें फैसिलिटी ला दी, यहाँ पर भी गाड़ी है, वहाँ पर भी गाड़ी है, और खेत खलियान कर लिए, प्लॉट आपने ले लिए, गहने बनवा लिए। अब आप ये सारा करने के बाद अब आपको पता लग गया अभी जितना बटोरना था बटोर लिया। अभी ऐसे तो लिमिट नहीं होती किसी भी चीज़ की, पर एक लिमिट के तौर पर हमने बहुत सारा बटोर लिया, अब हम उससे उम्मीद लगाएंगे तो ये सरासर गलत है। उम्मीद आप अपने बेटे से लगाओ काम की, कि वो नल्ला बेरोजगार 2 साल से, उसको अपनी बीवी का भी ख्याल रखना चाहिए था, अपने बच्चे होने वाले बच्चे के लिए उसको जोड़ के रखना चाहिए था, अपने माँ बाप को भी। आज से पहले अपनी हज क्यों नहीं कर लिया? शादी से पहले अपने प्लॉट क्यों नहीं खरीद लिया? अगर आप इतने बड़े जमींदार थे, क्यों वहाँ पर आपकी अभी तक कार नहीं थी? क्यों आपके वहाँ पर अभी तक बिजनेस नहीं शुरू हुआ था? अगर इस सऊदी से इतना ही पैसा कमा के लाया था तो शादी होने से पहले कुछ ना कुछ तो अपना बिजनेस सेटअप करता, छोटा मोटा। हम उमन यही करते हैं कि शादी शुरू होने से पहले या शादी से पहले लड़के को छोटा मोटा काम पकड़ा दो भाई, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियां करे। 2 साल लग गए, वो यानी सबा ने क्रिएट करके दिया आपको। डेल्टा वाला तक घर, आपकी हैसियत थी मुंबई जैसे घर में यहाँ रहने की? नहीं थी, आपके बेटे के दम पर नहीं थी। अगर आप उसके घर में रह रही हो ना, आपकी बहू के घर में रह रही हो, फिर आप उससे ये उम्मीद करोगी कि वो कमा के भी दे, आप लोगों की सेवा चाकरी भी करे, तो ऐसा तो होगा नहीं भाई। एक ही काम होगा इस मामले में। तो चलो भाई वो थोड़ा सा कर देती है आप लोगों को इग्नोर। लास्ट व्लॉग में हमने ये भी कहा कि कई जगह सेटलमेंट हो सकती है, जैसे भी वो गाड़ी में आप लोगों के साथ बैठ के जा सकती थी। इसमें मामले में मैं कह सकती हूँ कि अगर आप के सास ससुर 2-4 दिन के लिए यहाँ आते हैं, वो ज़्यादा देर के लिए नहीं आते, यहाँ आते हैं, तो आप वहाँ डेल्टा वाले घर में अच्छे से शिफ्ट हो सकती थी, क्योंकि वो आपने अच्छे से तैयार कर दिया था। तो वहीं रहिए और एक पैर यहाँ एक पैर वहाँ मत करिए, अपनी लाइफ को इतना डिस्टर्बेंस मत कीजिए। एक जगह टिक के भी वहाँ भी व्लॉगिंग बहुत अच्छी खासी हो सकती थी, है ना। धीरे धीरे 3-4 दिन का कंटेंट एक दिन में माल मसाला जितना भी इम्पोर्टेंट होता वो दिखा सकती थी। पर इसका एक पैर यहाँ होता एक पैर वहाँ होता, वो उसकी गलती है। पर अगर इस बात पे झगड़ा कर रहे हो ना, तो ये पहले देखना चाहिए था। और अब भी अगर आप उसको फ्रंट पे लाओ ना, सनी को, कि वो कमा के दे, वो आपका ख्याल रखे, फिर आप उससे कहना कि वो हमारी सेवा करे। अभी वो बैठे बैठे उसको खिला रही है, तो भाई इतनी उम्मीद लगाना और इस बात पे लड़ाई झगड़े करना, उसको नीचा दिखाना सोसाइटी में, मेरे हिसाब से ये सही नहीं था। चाहे वो कितनी भी लाख बुरी हो, पर ये तो उसमें क्वालिटी है कि उन्होंने आपकी फैमिली के बहुत कर दिया। अब कुछ लोग कह रहे कि कर्म आ रहा है, शायद आ भी रहा हो भाई। जैसे उसने भाभी के साथ किया, अपनी भाभी के साथ किया, एक कट ऑफ हो चुका है। अब मैंने कई महीनों से देख रही हूँ शोहेब और दीपिका का अम्मी से बिल्कुल ही कट ऑफ दिख रहा है ना, वो नीचे आ रहे हैं। लास्ट टाइम मेरे को पता भी नहीं कब वो नीचे बैठे थे और हंसी खुशी उन्होंने एक साथ खाना खुना खाया, और नहीं याद मेरे को, क्योंकि ये अपनी सास ससुर में कम इन्वॉल्व हो रही है। और अपनी अभी तक 2 साल में भी ना इसकी खिचड़ी यहीं पर पक रही है, खाला के यहाँ, बेटी खाला के यहाँ, नाचा खाला के यहाँ, अम्मी के इर्द गिर्द घूम रही है। ये उस जोन से बाहर ही नहीं आ रही है कि मेरी अब शादी हो चुकी है, मेरे को वहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट देनी है, वहाँ उन लोगों को ज़्यादा संभालना है। क्योंकि भाई बेटियां जब तक ना ससुराल नहीं जाएंगी ना, शादी हो चुकी है पर वो ससुराल गई नहीं, शादी हुई नहीं, मान लो उसका, यही मान के चलो कि उसकी शादी हुई नहीं, क्योंकि सारा दिन खाना पीना, सारा दिन वो अम्मी के घर ही रहती है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने कभी चकी ही नहीं। अब एकदम से उम्मीद लगाओगे तो ऐसा हो नहीं सकता। 2 साल में ना वो 1 महीना भी पूरा कभी भी मोदा नहीं रह के आई, तो ना जितनी बार भी गई, एक बार उसका बेटी खाला के घर, एक बार नैनी के घर, एक बार कहीं और रुकैया के घर, तो इसका वो चलता रहता है। आज यहाँ दावत है, आज यहाँ दावत है, तो वो एक बॉन्ड होता है ना सास बहू के बीच, थोड़ा हमदर्दी वाला, थोड़ा नोक झोंक वाला, वो बना ही नहीं। तो एकदम से ये जो क्रिएट हुआ ना कि लड़ाई झगड़ा हुआ, मेरे को नहीं सही लगा। कि बैठ के आप सुलझा सकते थे। और भाई सबा, तुम अब बच्ची तो हो नहीं, 34 साल की लेडीज़ हो,
थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो हर चीज़ की। भाई इकलौती बहू हो, इकलौता वो बेटा है, तो उसकी तो और भी ज़्यादा जिम्मेदारी है ना। उनके पास कोई है ही नहीं, उनकी एक बेटी है वो दूर रहती है, तो उनको तो अपना जो संसार है ना अब उसी में दिखता है ना। तो थोड़ा सा करो यार, उनका भी करो, थोड़ा सा उनको भी लेके चलो, थोड़ा बैलेंस बनाओ। थोड़ा सा उनको झुकना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको झुकना पड़ेगा, तब बैलेंस होगा। और ठीक है, कर्मा कई जगह निकल जाएगा। पैसों को अगर हम ज़्यादा नेगेटिविटी से कमा रहे हैं और गलत चीज़ें दिखा के कमा रहे हैं, जैसे वो रिज़ा को एक लड़के ने टच किया है, उसको ऊपर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो वो गलत जगह से आ रहा है, तो वो गलत जगह कहीं ना कहीं से वो निकल जाता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, चोरी का पैसा मोरी में से निकल ही जाता है। तो वही होगा, मतलब पैसा अगर ये गलती से कमा रही है ना, गलत गलत दिखा के रिज़ा को नौकर बना के, तो वो इसका दवाइयों में कहीं ना कहीं निकल जाएगा, है ना। या फिर जो सनी है वो इसका पैसा लूट रहा है। पैसे के बदले पैसे जाए सही है, पर अगर इसने रिश्तों में कहीं ना कहीं जो गलतियां कर रखी है रिज़ा के साथ, जो इन्हें खिलवाड़ किया, भाभी के साथ किया, मैं नहीं चाहती वो इसके साथ हो। इस मामले में नहीं चाहती मैं। भाई पैसा वाला चलो चल जाएगा, अभी कर्मा मिल जाए उसको, पर रिश्ता टूटना नहीं। जो भी उनके बीच प्रॉब्लम है, मैं यही चाहूँगी कि वो जल्दी से क्लियर हो और भाई आए और अपने व्लॉगिंग करियर को थोड़ा बेहतरीन करें। जो पॉइंट अच्छे नहीं हैं उनको ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ व्लॉग में अब ना दिखाए, वो रियल लाइफ में भी उन पर काम करें। जैसे रिज़ा के करियर को लेकर उसको पढ़ने दे, उसको अपना पर्सनल नौकर ना बनाए, है ना। अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है वो ठीक करे। उसको मैंने कितनी बार कहा है कि आप बेड कम सोफ़ा ले दीजिए, आप गद्दा ले दीजिए। वो पूरी लाइफ ऐसे बच्ची ज़मीन पर सोती हुई, ये चीज़ें मेरे को थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है। और इन चीज़ों पर मैं हमेशा बोलूँगी जब तक ये चीज़ें बंद नहीं होगी, कि आप रिज़ा पे आप ध्यान दीजिए। आप उसको बुलाया आपने इसीलिए था मुंबई कि हम उस पर ध्यान देंगे। अगर वो मोधा में होती ना 110% वो ऐसे ज़मीन पर नहीं सोती। और अगर ना होता ना कि अगर जगह ज़मीन पे सोने की नौबत आती तो गद्दे पे सोती, ऐसे चटाई बिछा के नहीं सोती। ऐसे नौकरों वाले काम नहीं करती, चप्पल जूते उठाने वाले। और अगर करती तो दोनों तरफ से होता। आप भी करके दिखाइए, आप भी रिज़ा की चप्पल एक बार सही हमें चुप करवाने के लिए हाथ में लेके दिखा दीजिए रिज़ा की चप्पल, और उसको पहना दीजिए। वो फिर बैलेंस दिखेगा। दिखता एक तरफा है, कभी रेहान के साथ भी थोड़ा दिखाओ। और अपने जो आपका भतीजा रूहान, उसके लिए थोड़ा दिखाओ। हाँ, एक बुआ भतीजे का जो बॉन्ड होता है, अपनी भाभी के लिए कुछ कर दो। और अम्मी को बाहर की चीज़ें खिलाने की बजाय उनकी हेल्प करवा दो। अपनी सास ससुर पर थोड़ा ध्यान दे लो, अम्मी अम्मी करने की बजाय सास सास करना शुरू कर दो। तो ये चीज़ें हैं और इन पे काम करोगे तो अच्छा होगा, है ना। बनावटी जितना दिखाओगे ना वो कहीं ना कहीं फिर निकल जाता है। और लोग देख लो, अगर आप सच्चे भी होंगे ना, आप पर भरोसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने अपनी एक छवि इस तरीके से बना ली। आपके साथ वही काम हो जाएगा, शेर आया और भेड़िया की सारी जो भेड़ जितनी भी थी वो शेर खा गया लास्ट में, क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलता है। तो आपके साथ वही ना हो जाए कि कोई आपके बात पर यकीन ना कर पाए। तो टेक केयर। आपका जो भी प्रॉब्लम है मैं चाहती हूँ जल्दी से सॉल्व हो और आप अपने काम पर ध्यान दें। और भाई सनी को तो मैं तब से देख रही हूँ जब से उसको थार नहीं मिली ना, एक्चुअल में उसका तब से ही मुंह बना हुआ है। जब से उसको थार के लिए मना किया, हर सबा ने बोल दिया कि नहीं, फिर बोल रहा था कि मैं अपना अलग से यूट्यूब खोल लूँगा, वीडियो अलग से बनाऊँगा, मैं आपकी वीडियो में नहीं आऊँगा। और 1-2 दिन से तो इसका मुंह बना हुआ है, अभी देख रहे कि चिड़ा चिड़ा सा था। तो वो वहीं से बिल्डअप हो चुका था जहाँ से थार नहीं मिली थी। और धीरे धीरे बिल्डअप होके फिर वो फैमिली आ गई, एकदम से उस पर ध्यान नहीं दिया होगा सबा ने, तो वो सारा एकदम से बिल्डअप होके निकला है। और ये सनी मेरे को सच में लालची दिखता है। ये मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि इससे निकम्मा और बेरोजगार आदमी मैंने नहीं देखा। 2 साल हो गए, इसकी रीढ़ की हड्डी में इतना दम नहीं है कि अपना कमा ले। और अब तो उसने बना के दे दिया है, अब भी इससे कमाया नहीं जाए। ये उम्मीद रखता है कि वो सबा मेरे पैर दबाए, मेरे फैमिली का ध्यान रखे। आप भी फिर उस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अगर आप चाहते हो एक फ़ीमेल से कि वो ऐसा कुछ करे। तो चलिए इसी के साथ मैं इस रिव्यू को ख़त्म करती हूँ। जो भी आपकी ओपिनियन है इस पॉडकास्ट के बारे में, इस रिव्यू के बारे में पर्टिकुलर, वो कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो यार, सच में यार 97% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। 97 प्लीज़ यार करो यार चैनल को सब्सक्राइब, मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करो, अच्छा लगेगा मुझे भी। चलिए बाय बाय।